हेलो एवरीवन। बीपीएससी स्कोर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी स्कोर फेसबुक ग्रुप के माध्यम से 67वीं बीपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा तथा सीडीपीओ की प्रारंभिक परीक्षा हेतु प्रतिदिन महत्वपूर्ण जीएस प्रश्न दिए जा रहे हैं। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम सेट 69 का उत्तर व्याख्या सहित देखेंगे। सेट 69 में बिहार स्पेशल तथा करंट अफेयर्स के कुल 20 प्रश्न हैं। आइए सेट 69 का उत्तर देखते हैं। प्रश्न 1, किस ग्रंथ के अनुसार अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु को जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, दिव्यावदान। दिव्य अवदान में यह उल्लेख किया गया है कि अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय उपगुप्त को जाता है। प्रश्न 2, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अरिष्टनेमी का प्रतीक हाथी। 12वें जैन तीर्थकर अरिष्टनेमी का प्रतीक शंख है और हाथी द्वितीय जैन तीर्थकर अजितनाथ का प्रतीक है। प्रश्न 3, बिहार के किस जिला से शशांक के नाम के सिक्के तथा मुहरें प्राप्त हुई हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उपर्युक्त में से एक से अधिक। बिहार के नालंदा, रोहतास, गया इन 3 जिलों से शशांक के नाम के सिक्के तथा मुहरें प्राप्त हुई हैं। शशांक बंगाल का हिंदू राजा था जिसने 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में बंगाल पर शासन किया था। वह बंगाल का पहला महान राजा था। उसने गौड़ राज्य की स्थापना की थी। ऐसा माना जाता है कि शशांक महासेन गुप्त का सेनापति नरेंद्र गुप्त था जिसने महासामंत और शशांक की उपाधि धारण की थी। उसने समस्त बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त किया था। प्रश्न 4, कर्नाट वंश के किस शासक ने कर्नाट कुलभूषण की उपाधि धारण की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, नान्यदेव ने। कर्नाट वंश के शासक नान्यदेव ने कर्नाट कुलभूषण की उपाधि धारण की थी। नान्यदेव ने 1097 ईस्वी में कर्नाट वंश की स्थापना की थी। उस समय नेपाल भी इसी के अधीन था। प्रश्न 5, बिहार में होम रूल के संस्थापक कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मजहरूल हक। बिहार में वर्ष 1916 में पटना में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी जिसके प्रथम अध्यक्ष मौलाना मजहरूल हक थे। प्रश्न 6, 1855 के अधिनियम के तहत एलिस एडम्स की रिपोर्ट के आधार पर दामनी कोह का नाम बदलकर संथाल परगना कर दिया गया जिसमें निम्न में से कौन सा जिला शामिल नहीं था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। एलिस एडम्स की रिपोर्ट के आधार पर 1855 के अधिनियम के आधार पर दामनी कोह का नाम बदलकर संथाल परगना कर दिया गया जिसमें दुमका, देवघर, गोड्डा और राजमहल ये 4 जिले शामिल थे। प्रश्न 7, बिहार के किस जिला में बरहिया ताल आंदोलन चलाया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मुंगेर जिला में। बिहार के मुंगेर जिला में बरहिया ताल आंदोलन चलाया गया था। बरहिया ताल या बकाशित आंदोलन कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में मुंगेर में चलाया गया था। यह लगभग 1936 से 38 के बीच में चलाया गया। लगान अदा न करने पर किसानों की भूमि जमींदारों के पास चली जाती थी जिसे बकाशित कहा जाता था। इसी के विरोध में बकाशित आंदोलन हुआ था। प्रश्न 8, बिहार के पश्चिम चंपारण जिला में
कितनी चीले मिलें अवस्थित हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 4। प्रश्न 9, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार बियाडा के क्षेत्रीय कार्यालय और औद्योगिक क्षेत्र किस जिला में अवस्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए उपर्युक्त में से एक से अधिक। बिहार औद्योगिक विकास प्राधिकार का गठन 1947 ईस्वी के वैधानिक प्रावधानों के तहत राज्य के विकास के सारे पहलुओं को शामिल करते हुए औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया था। यह पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और दरभंगा जिलों में इसका कार्यालय स्थित है। यह औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए निवेशकों को आवंटित करने के लिए भूमि का अधिग्रहण करने हेतु अधिकृत है। प्रश्न 10, पेट्रोल की खपत के आधार पर बिहार के समृद्ध जिले का सही क्रम क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी पटना, मुजफ्फरपुर और गोपालगंज। पेट्रोल की खपत के आधार पर बिहार के समृद्ध जिलों में पटना पहले स्थान पर, मुजफ्फरपुर दूसरे स्थान पर तथा गोपालगंज तीसरे स्थान पर है। प्रश्न 11, बिहार एवं उड़ीसा प्रांतीय परिषद की प्रथम बैठक कब हुई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 7 फरवरी 1921 को। बिहार एवं उड़ीसा प्रांतीय परिषद की प्रथम बैठक 7 फरवरी 1921 को सर वाल्टर मोरे की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी एवं इसे बिहार के प्रथम राज्यपाल लॉर्ड सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा ने संबोधित किया था। प्रश्न 12, भीम बांध गर्म जल कुंड किस जिले में स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मुंगेर। भीम बांध गर्म जल कुंड मुंगेर जिला में स्थित है। प्रश्न 13, बिहार में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत कितना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 332 किलोवाट। बिहार में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत 332 किलोवाट है। प्रश्न 14, बिहार के गया जिले में विशेष प्रजाति की गेहूं की खेती शुरू की गई है। यह गेहूं किस रंग की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए उपर्युक्त में से एक से अधिक। बिहार के गया जिले के गुलरिया चक में काला, नीला और बैगनी रंग की गेहूं की खेती की जा रही है। विशेष प्रजाति के रूप में प्रचलित यह गेहूं कई गुणों से भरा है। पौष्टिकता से भरपूर होने के कारण यह जीवन को प्रभावित करता है। रंगीन गेहूं में एथोसायनिन ज़्यादा पाए जाने के कारण यह शरीर के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। काला धान व गेहूं औषधीय है। यह हार्ट के इलाज के लिए औषधि बनाने में कारगर होता है। डायबिटीज़ और मोटापा जैसे रोगों में यह कारगर दवा की तरह काम करता है। इसमें सामान्य गेहूं से 60% अधिक आयरन पाया जाता है। प्रश्न 15, भारत के किस राज्य में बर्ड रिंगिंग सेंटर स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए उपर्युक्त में से एक से अधिक। भारत के बिहार, तमिलनाडु, राजस्थान तथा ओडिशा इन चारों राज्यों में बर्ड रिंगिंग सेंटर स्थित है। बिहार का पहला और देश का चौथा बर्ड रिंगिंग सेंटर भागलपुर में स्थापित किया गया है। तमिलनाडु के पॉइंट कालीमेयर में, राजस्थान के भरतपुर में और ओडिशा के चिल्का में बर्ड रिंगिंग सेंटर स्थापित है। प्रश्न 16, WHO के महानिदेशक टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयेसस किस देश के नागरिक हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी इथियोपिया के। प्रश्न 17, आदिवासी सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड
आदि महोत्सव का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, MC मैरी कॉम को। प्रश्न 18, 19 नवंबर 2021 को गुरु नानक जयंती की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 552वीं। प्रश्न 19, उपन्यास लाल सलाम एक उपन्यास किसने लिखा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, स्मृति जुबिन ईरानी ने। प्रश्न 20, किस राज्य ने भारत का पहला ई-फिश मार्केट ऐप फिश वॉलेट लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, असम ने।